गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का अगला वीडियो लेके आए हैं जो कोशिका का अगला भाग है। कोशिका का अगला भाग है जिसे हम लोगों ने अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कैसे की गई, किसने किया, ये सब हम लोगों ने देखा कि कोशिका की हमारे बॉडी में क्या भूमिका है, हम लोगों ने इसके बारे में देखा। लेकिन परीक्षा के दृष्टि से अभी हम लोगों ने कोशिका के बारे में केवल इंट्रोडक्शन ही पूरा नहीं कर पाए हैं। थोड़ा आगे की तौर पे हम लोग देखेंगे कोशिका का जो थियोरेटिकल भाग है किस तरह से है, इसके कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कल हम लोगों ने खोज देखा था कि कोशिका की खोज किसने की, जिसमें हम लोगों ने रॉबर्ट हुक को देखा था, ल्यूएनहाक को देखा था। तो इस तरह से हमने कुछ वैज्ञानिकों को देखा था जो सामान्य परिचय दिए थे कोशिका को देखकर। तो इसके लिए हम लोग अगला टॉपिक हमारा ये होगा कोशिका सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। तो बच्चों, अगर हम बात करें सेल थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, परीक्षा में पूछा जाता है सबसे पहले सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले जो थे एक ड्यूटेरोचैट थे। कौन थे? ड्यूटेरोचैट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे, सबसे पहले किसने दिया था? ड्यूटेरोचैट नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और किस पे अपना प्रयोग किया था? मिमोसा। क्या? मिमोसा नामक एक पौधा था, उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पादप कोशिका को अलग किया था। किसको अलग किया था? पादप कोशिका को अलग किया था। थोड़ा सा ध्यान रहे, ड्यूटेरोचैट ने अपना प्रयोग किस पे किया था? मिमोसा नामक पौधे पर किया था, जो किस पे? नाइट्रिक एसिड पे। किस पे? नाइट्रिक एसिड में उस पौधे को क्या किया? भाग को उबाल कर इन कोशिकाओं को अलग किए थे। देखिए, ड्यूटेरोचैट वो वैज्ञानिक थे जो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले दिए। उसके साथ साथ इन्होंने किस पौधे से इस चीज़ को पादप कोशिका को अलग किया? वो पौधा था मिमोसा। कौन सा माध्यम था? वो माध्यम था नाइट्रिक एसिड। उसको बॉयल करके ऐसे कोशिकाओं को उन्होंने क्या किया? अलग किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहले, अगर सबसे पहले ना दे, अगर दूसरे अभी आगे पढ़ते हैं तो हम आपको बताते हैं। तो इनके बाद एक वैज्ञानिक थे स्लाइडन व श्वान, यानी दो वैज्ञानिक थे। पहले के वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था श्वान। इन्होंने 1838 में, कब? 1838 से 1839 में, यानी 1838 में स्लाइडन ने अपना कोशिका सिद्धांत दिया था, जबकि श्वान ने 1839 में अपना कोशिका सिद्धांत दिया था। जो स्लाइडन है इनका संबंध बॉटनी से, यानी जंतु वनस्पति विज्ञान से है, और जो श्वान है इनका संबंध किससे है? जंतु विज्ञान से है। दोनों का कोशिका जो सिस्टमेटिक ढंग जो कोशिका होती दोनों में एक समान होती, अलग अलग जो है जिस तरीके से कार्य करते हैं। तो ध्यान रहे कि प्रथम ड्यूटेरोचैट थे जो कोशिका सिद्धांत दिए थे, लेकिन दूसरे चरण में अगर हम बात करें कोशिका सिद्धांत, विस्तार रूपी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं श्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडन एवं श्वान ने दिया था। स्लाइडन एवं श्वान ने इस सिद्धांत को कब दिया? 1838 से 1839 तक इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। स्लाइडन का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से है, जबकि श्वान का संबंध किससे है? जंतु विज्ञान से, यानी जियोलॉजी से है। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा कंपाउंड, रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्या देखा था? कोशिका को देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कोष्ठ या कोठरी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी। थोड़ा इस बात के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो नाल एवं रुस्का एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? नाल एवं रुस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो बन रहे हैं। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो ड्यूटेरोचैट ने दिया। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? मिमोसा नामक पौधे पर किया। किसके माध्यम से इसको अलग किया? नाइट्रिक एसिड को उबालकर ऐसे कोशिकाओं को उन्होंने अलग किया। फिर बात उठती है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? तो हम कहेंगे नाल एवं रुस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। अगला शब्द आता है जो डीपली एकदम सिद्ध करके कोशिका सिद्धांत दिए थे, वो थे स्लाइडन एवं श्वान। वो कौन थे? स्लाइडन एवं श्वान। स्लाइडन जो थे ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, जबकि श्वान थे जो थे वो कौन थे? जंतु वैज्ञानिक थे। दोनों लोगों ने आपसी संबंध से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
और कब किया? 1838 से 1839 में। अब हमको ये देखना है कि इन्होंने कोशिका को किस तरह से परिभाषित किया, इस चीज़ को हमको देखना है। कौन किया? स्लाइडन एवं स्वान ने। इन्होंने कहा सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। थोड़ा ध्यान रहे, ये किसके अनुसार परिभाषा है? स्लाइडन एवं स्वान के अनुसार है। सभी जीव का जो निर्माण होता है किसके माध्यम से होता है? कोशिकाओं के माध्यम से होता है, या सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। किसने कहा? स्लाइडन एवं स्वान ने। सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन तथा उपापचय की दृष्टि से समान होती हैं। भले देखने में कोशिकाएं भिन्न हों, अभी हम लोग कोशिकाओं के विभिन्न भाग देखेंगे, कोशिकाओं के प्रकार देखेंगे, तो सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? रासायनिक दृष्टि से, उपापचय की दृष्टि से कैसे होती हैं? समान होती हैं। बाहर से देखने में भले भिन्न लगे। ये किसने कहा? स्लाइडन एवं स्वान ने कहा। अगला है, हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व कोशिका से होती है। ये शब्द दिया था रुडॉल्फ विर्चो। रुडॉल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा जो कोशिकाओं का निर्माण होता है वो किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यानी पहले से जो कोशिका हमारे शरीर में विद्यमान हैं वही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती हैं, वही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती हैं। एक डिफिनेशन और है, यानी थोड़ा ध्यान रहे, एक डिफिनेशन यहाँ पे अलग हो गया कि रुडॉल्फ विर्चो के अनुसार कोशिका की परिभाषा क्या है, तो हम कहेंगे हर एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के माध्यम से होता है। यानी पहले से जो कोशिका हमारे शरीर में है उन्हीं के माध्यम से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो ये देखना है। और कोशिका की और क्या भूमिका होती है? जीवन की सततता को ये बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन के अंग विकसित करने में, जीवन के सभी भागों में ये निरंतर आगे की तरफ ले जाते हैं। कौन? कोशिका। इसलिए कहते हैं जीवन की सततता को बनाए रखने में मदद करते हैं। कौन? कोशिका। अब स्लाइडन या स्वान की ये परिभाषाएं हैं, ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। दूसरी स्थिति, मैंने कल एक बात और बताया था कि कैसे होता है शरीर का निर्माण। पहले क्या बनेगा? कोशिका। क्या होगा? कोशिका। तब जाके कोशिकाओं का समूह बनेगा। क्या बनेगा? कोशिकाओं का समूह। बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे कि जो वृद्धि का या विकास का सूक्ष्म इकाई क्या है, इसके चरण को दर्शाइए। तो हम कहेंगे सबसे पहले कोशिका होता है। पहले एक कोशिका से ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब ढेर सारी कोशिकाएं बनती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। जब ऊतक बन जाता है तो किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। जब अंग का निर्माण हो जाता है तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। जब अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है तो एक शरीर का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है। तो ये है कोशिका का एक चरण जो शरीर के निर्माण में क्या करती हैं? मदद करती हैं। अब हम अगला वीडियो में देखेंगे कि कोशिका के प्रकार। क्या देखेंगे? कोशिका के प्रकार। इस प्रकार हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोशिका के प्रकार, कोशिका के विभिन्न भाग, एक कोशिकी, बहुकोशिकी, ये तमाम हम लोग अगले वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। हमारा चैप्टर अभी स्टार्ट हो गया है। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, आपको नोट्स हम भेजेंगे। तो इसको पहले वीडियो को आप लोग अच्छे से समझिए। अच्छे से समझने के बाद आप लोग नोट्स बनाइए। हम नोट्स भेजेंगे तो वीडियो देखे रहेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो शायद ये आपको समझ, कल के वीडियो को पहले ज़रूर देखेंगे, पहले वीडियो को, तब दूसरा वीडियो आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद।